ऊपर से देखो तो यहाँ 113 सेम है, इसको काट दो, ठीक ना। अब यहाँ देखो 113 सेम का काट दे। अब ये 113 में से अगर 64 घटाएंगे कितना आएगा? 49 आएगा, कॉमन बात है। उसके बाद 113 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा? 64 आएगा, कॉमन बात है। अगर मान लो यहाँ पे ना काट के अगर हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे, चेंज करेंगे तो बात वहीं चला जाएगा, ठीक ना। ऐसे अगर काटते हैं यहाँ पर देखो 113, ठीक है। अगर इसको घटा के अगर काटेंगे 49 कितना हो जाएगा? 113, और यहाँ में चेंज होगा, ये ऊपर 113 चला जाता है, 113 में से 49 64 इतने आ जाता है। 113 कैंसिल, 49 64 इतने आता है ना, यहाँ लिख दो, ठीक है। इतना आंसर आके लिख जाएगा। कहा चीज दिया cot थीटा और सापेक्ष 8 यानी आधार बट्टा लंब हो गया। हम लोग को मालूम चल गया, मान निकालना हम लोग का 1 प्लस sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा बट्टा 1 प्लस cos थीटा माइनस। ये बताओ ये और ये किसके रूप का लग रहा है? इसके रूप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ऊपर वाला को अच्छी तरह सजा दो। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस क्या हो जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर बट्टा नीचे वाला भी इसी तरह से है, तो 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, कोई दिक्कत। और cos, ठीक। अभी बताओ इसमें कि अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1/1 माइनस साइन थीटा और क्या होगा? लंब बट्टा। तो सबको पता है कि जो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण होता है, और cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण होता है ना, तो सबको पता है कि आधार बट्टा कर्ण। तो हम लोग को इसमें क्या चीज पता है? आधार पता है और लंब पता है, लेकिन हम लोग को कॉमन क्या आ रहा है? कर्म नहीं पता है, हम लोग को कर्म निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या चीज है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि त्रिभुज की बड़ी भुजा इक्वल टू त्रिभुज की दोनों भुजा का योग, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय यही ना कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ हल। माना त्रिभुज ए बी सी में इसका कौन का है? दिशा है। यहाँ लिखेंगे बी का चीज है 90 डिग्री, ठीक। इसके अकॉर्डिंग का चीज बना लेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। एक बना देंगे ट्रायंगल, बी यहाँ लिख देंगे सी को 90 डिग्री, ठीक। इसमें देखो थीटा है, हम कौन किसी को भी ले सकते हैं, सी यहाँ लिख देंगे, थीटा यहाँ लिख देंगे, ठीक। और ये यहाँ इसका मतलब आधार कर्ण, सामने भुजा तो कर्ण होता है 90 डिग्री के, कर्ण कितना हम लोग का मालूम नहीं है, लंब हम लोग को पता है कितना 8 है, आधार हम लोग को पता है कितना है 7 है। लंब और आधार हम लोग को मालूम है, ठीक ना। तो हम लोग निकालेंगे क्या चीज? कर्ण निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण बराबर, ठीक है। कर्ण मतलब AC बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस यानी ए का स्क्वायर BC का स्क्वायर। AC बराबर हम लोग का कितना पता है? ए भी हम लोग का कितना 8 है, हेड का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7, कितना हो जाएगा? AC बराबर 64 प्लस 49, AC बराबर कितना हो जाएगा? 113। हम लोग को पता चल गया हम लोग पे कितना कम है, 113। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कारण हम लोग को पता चल गया 113 आया। अब हम लोग को कुछ निकालना नहीं है, अब हम लोग को ये चीज निकालना, क्या चीज? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं ना। देखो अब क्या कहते हैं यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हम लोग को कितना पता था? लंब हम लोग का कितना था? 8 था हम लोग का। लंब कितना था हम लोग का? 8 था। और कर्ण भी हम लोग कितना निकाले? 113। इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बट्टा में देखो cos ये वाला को इसका ऐसे लिख सकते हैं माइनस cos स्क्वायर थीटा का होता है, cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार हम लोग का कितना था? 7 था, ठीक। और कर्ण भी हम लोग कितना निकाले? 113, ठीक ना। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। ऊपर का हो जाएगा 1 का 1 सेम टू सेम, और
वर्ग करेंगे 8 का वर्ग 64 और 113 का 13, ठीक है, रूट के बाहर हो जाएगा। और नीचे वाला का वही सेम कर दो प्रक्रिया, माइनस 7 का वर्ग 49 और इधर हो जाएगा 113 का 13, ठीक। ऊपर वाला का भिन्न जोड़ा कर दो एक साथ, ऊपर वाला का भिन्न जोड़ एक साथ कर दो, ठीक ना। ऊपर वाला का भिन्न जोड़ हो जाएगा इधर 113 माइनस 113 और 64 हो जाएगा ना। फिर इसको बट्टा में कर देंगे, नीचे वाला का भी सेम है 113 माइनस इधर हो जाएगा 49 और 113, ठीक ना। अब ऊपर से देखो कि यहाँ 113 सेम है, इसको काट दो, ठीक ना। अब यहाँ देखो 113 सेम का काट दिए। अब ये 113 में से अगर 64 घटाएंगे कितना आएगा? 49 आएगा, कॉमन बात है। उसके बाद 113 में से 49 घटाएंगे कितना आएगा? 64 आएगा, कॉमन बात है। अगर मान लो यहाँ पे ना काट के अगर हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे, चेंज करेंगे तो बात वहीं चला जाएगा, ठीक ना। ऐसे अगर काटते हैं यहाँ पर देखो 113 माइनस 64 बट्टा 113 बट्टा कितना 113 माइनस 49 बट्टा 113, ठीक है। अगर इसको घटा के अगर काटेंगे 49 बट्टा कितना हो जाएगा 113 और यहाँ में चेंज होगा तो ये ऊपर 113 चला जाता है, 113 में से 49 64 इतने आ जाता है, 113 कैंसिल 49 बट्टा 64 इतने आता ना, यहाँ लिख दो, ठीक ना। इतना आंसर आके रुक जाएगा।